खान-पान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसमें मेरी जान बसती है। आज हम बात करेंगे 350 साल पुरानी उस परंपरा के बारे में जिससे कि हमारी लखनऊ की ये पहचान बनती है। हमारा लखनऊ जिस बात के लिए आज देश विदेश में मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बड़ा मंगल के बारे में। बड़ा मंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसमें सबसे पहली बात जो मेन विशेषता होती है वो है हनुमान जी की इसमें पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है और दिन भर भंडारे लगते हैं। आपको जगह जगह व्यापारी लोग मिल करके भंडारे लगाते हैं और सारा दिन आपको प्रसाद के रूप में भोजन वितरित होता रहता है। तो आइए हम इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बड़ा मंगल का त्यौहार ज्येष्ठ माह से शुरू होता है। ज्येष्ठ माह यानी कि मई जून का जो महीना होता है उस बीच से ये त्यौहार शुरू होता है और ये तकरीबन 4 से 5 मंगल इसमें पड़ते हैं। ज़्यादातर 4 पड़ते हैं, नहीं तो किसी किसी ज्येष्ठ माह में 5 मंगल भी पड़ते हैं और पूरे ज्येष्ठ माह में हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार बाखूबी निभाया जाता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम की मिली जुली संस्कृति को देखने को मिलता है। हमारे मुग़ल पीरियड के टाइम की बात अगर करें तो इसमें नवाबों के जो बादशाह थे उन शुजाउद्दौला उनकी जो बेगम थी वो एक हिंदू परिवार से थी। उनको एक स्वप्न आया, उसमें हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिमा एक जगह पे है और उस जगह को मेरी प्रतिमा को आप वहाँ पे एक मंदिर का रूप दीजिए तो आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से उनके परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और उनका नाम उन्होंने सादत अली रखा, जिसके नाम से आज पूरा अलीगंज मशहूर है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने महावीर की महानता को दर्शाया है, उसे बताया है। तो उन्हीं में से एक थे योगेश प्रवीण जी, जिन्होंने बड़े मंगल के त्यौहार को बाखूबी अपनी किताबों में बहुत ही सुनहरे शब्दों में बहुत ही अच्छे अक्षरों से बुन करके महावीर जी की पूरे लखनऊ में किस तरीके से स्वागत होता है, महावीर जी के पर्व को कैसे मनाया जाता है, ये बाखूबी उन्होंने लिखा है। तो आइए इसके बारे में अब और भी जानकारी लेते हैं। तो आज मैं आ चुकी हूँ हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ से ये भंडारे की परंपरा, बड़े मंगल की जो परंपरा लखनऊ में आज से 300 साल पहले से चली आ रही है। तो आज मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ से ये परंपरा की शुरुआत हुई है। तो आइए आपको इस मंदिर में आपके दर्शन कराते हैं। तो आइए अब हम लोग गेट के अंदर एंट्री करते हैं। मैं यहाँ अलीगंज के मंदिर में बहुत ही पुराना हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी परंपरा में कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम ये पर्व मना रहे हैं ये शायद उन्हीं की देन है। तो इस त्यौहार को पूरे ज्येष्ठ माह में हम लोग इसको बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं, बहुत ही स्नेह से मनाते हैं और बहुत ही भाव से मनाते हैं। हमारे अंदर हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रभु हम लोगों के गृह मंदिर में, हमारे मन मंदिर में ज़रूर वास करते हैं। परंपरा इसकी चल रही है। किसी ज़माने में यहाँ महामारी फैली हुई थी तो हनुमान जी ने स्वप्न दिखाया कि ज्येष्ठ माह में जितने मंगल मेला हों वो भक्त लोग आके यहाँ दंडवत परिक्रमा करके और मन्नत माने कि ज्येष्ठ माह में जितने मंगल होंगे वो धूमधाम से बाबा का उत्सव मनाएंगे कि और यहाँ महामारी खत्म हो जाएगी। तो पुनः भक्त यहाँ आसपास के लोग आके और बाबा से विनती किया और महामारी ख़त्म हो गए। उसी साल से परंपरा ये बाबा के दंडवत परिक्रमा और मेला का परंपरा शुरुआत हुई है। और कुछ आप बताना चाहेंगे, इस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे बड़ा मंगल त्यौहार? बड़े मंगल मेले में की है कि इसकी महत्व हनुमान जी की जो चढ़ा है मन्नत के रूप में, वो लंगोटा घंटी और बाबा के सिंदूर चोला से प्रसिद्ध है। जो बाबा के दरबार में आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है वो सिद्ध बाबा पूर्ण करते हैं और पुनः वो आके अपना बाबा के चरणों में अपना जो होता है वो अर्पण करता है।
मैं अब बात कर रही हूँ हरिशंकर जी से, जो यहाँ के पुजारी हैं। तो आप भी कुछ रोशनी डालिए हम, जिससे कि हम जान सके, लोगों तक, हम अपने व्यूअर्स तक ये पहुँचा सके कि बड़ा मंगल जो लखनऊ में ही फेमस है, ये त्योहारें तो हर जगह मनाए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से बड़ा मंगल लखनऊ में ही इतना प्रसिद्ध है? देखिए, लखनऊ में बड़ा मंगल की जो परंपरा है वो हमारे ही स्थान से, इस अलीगंज महावीर जी ट्रस्ट में ही इस परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उदय हुआ है। इसलिए लखनऊ में विशेषकर मनाया जाता है। लोग कहते हैं कि जब नवाबों का समय था, बेगम आलिया का समय था, उस समय इस पूरे इलाके में महामारी का भारी प्रकोप हुआ। लोगों ने तरह तरह की दवाइयाँ, इलाज, हकीम वैद्यों को दिखाया, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ उससे। तब उन्होंने इसका कोई सलूशन निकाला कि चलते हैं किसी धार्मिक स्थान पर चल के अपना परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि वही इसका कोई रास्ता निकाल सकें। सभी लोगों ने मिलकर किंवदंती ऐसी आती है कि जो पुराना मंदिर है वहाँ पे लोग गए सर्वप्रथम, तो हनुमान जी ने किसी को स्वप्न दिया कि वहाँ पे अब मेरी जो पूर्ण शक्ति है वो अलीगंज के जो नया हनुमान मंदिर की स्थापना हुई वहाँ पे विराजमान हो गई है। आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें तो आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण होगी। सुबह में वो सारे के सारे लोग जो जितने थे महामारी से ग्रस्त, वो सब आए यहाँ पे, हनुमान जी के चौखट में मत्था नवाया। यहाँ पुजारी जी थे, पुजारी जी ने हनुमान जी महाराज का नीर दिया सबको, जो स्नान कराया जाता है, सभी ने पान किया और वो महामारी इस तरीके से सभी के शरीर से विलुप्त हो गई, कोई डॉक्टर, कोई हकीम वैद्य उसको जान ही नहीं पाया। इस तरीके से गायब हो गई 2 दिन के अंदर में वो महामारी। तब इतने वो लोग इतना प्रसन्न हुए, और जो नवाब लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसी हनुमान जी का इस तरीके का चमत्कार देख करके सब अचंभित रह गए। तो उन्होंने दूर दूर तक के लोगों को, दुकानदारों को बुलाया, यहाँ पे मेला लगवाया। एक मेला लगवा करके फिर हनुमान जी महाराज का जेठ में यहाँ पे भव्य भंडारा हुआ। उस भंडार में जितने श्रद्धालु दूर दूर से आए सब प्रसाद पाए। और फिर यहाँ पे उन्होंने प्रतिवर्ष ये कार्य प्रारंभ किया कि जेठ में जितने भी मंगल पड़ेंगे हम लोग यहाँ प्रति मंगल को भंडारा करेंगे। और साल 2 वर्ष तक सिर्फ इसी मंदिर में ये परंपरा चली। फिर धीरे धीरे एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, दूसरे से तीसरे मंदिर में, आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जेठ के बड़े मंगलों में हर जगह पे खूब धूमधाम से लोग भंडारे कर रहे हैं और खूब उत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी की पूजन अर्चन आराधना कर रहे हैं लोग। तो जेठ मंगल की जो परंपरा है, हम फिर यही कहना चाहेंगे, वो हमारे ही इसी मंदिर की परंपरा है जो आज संपूर्ण भारत में लोग संपूर्ण हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करना चाहूँगी रोहित जी से, उनसे जानते हैं, जैसा कि हमें पता है ये परंपरा जो है एक मुस्लिम परिवार ने शुरू की थी, नवाबों ने शुरू करी थी। तो इसके बारे में जो आज हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हम लोग देखते हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी महान जी ने और पुजारी जी ने बताया कि इस परंपरा को यहाँ की बेगम ने, और बेगम का अर्थ ये नहीं है कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो राजा है उसका ही दायित्व है कि क्षेत्र के अंदर, उनके राज्य के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करना। तो उनके अंदर किसी ने ऐसी भावना उत्पन्न करी कि आपका इस संसार का, इस जो आपका जहां आप साम्राज्य आप बनाए हुए हैं, इसका कल्याण कैसे हो। इसके लिए जैसा कि महान जी ने बताया कि किसी को स्वप्न में दिखाई पड़े कि हनुमान लाल जी महाराज इस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वही परंपरा को निभाने के लिए उस स्वप्न को सत्य मान करके, उस बात को सत्य मान करके यहाँ की जो बेगम थी, जिनकी की जिम्मेदारी है, जो नवाब थे जिनका राज था, शासन था, उनकी जिम्मेदारी थी कि समाज में जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण हो। इसके लिए हम कैसे उत्पन्न है, तो किसी ने बताया कि हनुमान लाल जी महाराज के पास जाएंगे तो ये कल्याण होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को पालन किया, ये ना सोच करके कि ये हिंदू के देवता हैं कि मुस्लिम के देवता हैं। इन चीज़ों से हट करके उन्होंने समाज के कल्याण की बात करी कि समाज का कैसे उत्थान होगा, समाज कैसे सुधरेगा, समाज की समस्याएं कैसे सुधरेंगी, इस विषय पर उन्होंने काम किया। और वो उन्होंने आदमी के, उनके अंदर एक श्रद्धा भाव जागा कि जिस
जिससे कि उनके साम्राज्य में उनका वर्चस्व बढ़ा, उनकी जय जयकार हुई। महान जी जो बता रहे हैं कि हनुमान लाल जी ने कृपा करके उनके इस साम्राज्य को अच्छी तरीके से बचाया और कल्याण किया। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने, क्योंकि नवाब थी यहाँ पर, सब कुछ उन्हीं के पास था, तो उन्होंने ही यहाँ पर एक परंपरा डाली कि अलीगंज के हनुमान मंदिर से ही एक भंडारे का एक समागम, एक प्रकार का एक समागम शुरू किया कि इंसान के अंदर इंसानियत जागे। हिंदू और मुस्लिम लखनऊ में हमेशा रहे हैं और उस तहजीब को भी आज भी आप बड़े से बड़े भंडारे देख लीजिए, उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग मिल करके काम करते हैं और बड़े बढ़ चढ़ करके, जैसे हिंदू श्रद्धा भाव से ऐसे हाथ फैला करके प्रसाद लेता है, हमने इस मुसलमानों को भी उसी श्रद्धा भाव से हाथ बढ़ा करके प्रसाद लेते देखा है। तो एक तहजीब इस परंपरा ने दी लखनऊ को, और आज ये परंपरा जो ज्येष्ठ मास की है वो इसी प्रांगण से, इसी मंदिर से शुरू हुई। वो किसने शुरू करी वो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो मूल उसका था वो श्री हनुमान लाल जी द्वारा किसी को स्वप्न में दिखाया गया था, लेकिन उसका पालन करना राजा का कर्तव्य होता है, जिसका कि बेगम ने पालन किया। और आज उसका आनंद ये पूरा, जैसे कि पुजारी जी बता रहे हैं कि उसका पूरा लखनऊ नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर पूरे हर इस जेठ मास में पूरे तरीके से उसको भंडारे को बनाया जाए। अगर आप लखनऊ आज अगर टहलें इन ज्येष्ठ मास में, तो आपको खाली शरबत या इन सब चीज़ों से शायद शुरुआत हुई थी, आज आपको 56 भोग खाने को मिल जाएगा। आप मन के अंदर जो कल्पना करें वो आपको भोग मिल जाएगा। और अगर कोई आदमी इस चीज़ का भ्रमण करके अगर इस चीज़ को परीक्षण करना चाहे तो मंगल और शनिवार, इस पूरे ज्येष्ठ माह में, अब दिन का कोई बात नहीं रहेगा, ज्येष्ठ माह का ही महत्व हो गया। इस हनुमंत लाल के ज्येष्ठ माह हनुमंत लाल के नाम हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और उसको 56 भोग खाने का आनंद मिल सकता है। और निश्चित है कि जो यहाँ पर इस अलीगंज के हनुमान मंदिर में आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भाव होना चाहिए, हनुमंत लाल जी महाराज उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं। और जो श्रद्धा भाव यहाँ पर समाज में एकजुटता का संदेश जो ये जेठ का महीना देता है, ये जेठ का जो भंडारा देता है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का महत्व है। यहाँ पर धर्म का कोई स्थान नहीं है, सभी मिलजुल करके इस कार्यक्रम को कराते हैं, आयोजन करते हैं। सबके पूरे लखनऊ में जैसे लगता है उत्साह चल रहा है, ये पूरा जेठ माह उत्साह में ही लखनऊ वालों का व्यतीत हो जाता है। जय सिया राम। तो आज मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों ने 2 मिनट हमको बताया, हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे पंडाल पर जहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। आज सुबह से ही नहीं बल्कि इसकी तैयारियाँ कल से ही शुरू हो गई थी, और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आज सुबह से पकवान बनना शुरू होता है। जैसा कि हमें पता है कि सुबह सुबह महावीर जी की सबसे पहले पूजा होती है, अर्चना होती है, और फिर जाकर के भंडारा शुरू होता है। तो भंडारे में जो विशेषता है वो सबसे पहले बनता है बूंदी बहुत जगह बनते हैं, बूंदी के लड्डू बनते हैं, हलवा बनता है, और उसी से महावीर जी का प्रसाद बनाया जाता है और उसी से शुरुआत की जाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। आज मैं भी थोड़ी सी भोग की पूड़ियाँ डालूंगी। लाल हो रही है, वाह, ये और देसी ये घी आप डाल रहे देख हैं। सकते हैं यहाँ पे देसी घी अब डाल रहे हैं, और ये पूरा हमारा चावल तैयार हो गया है। जो सामान हम लोग लगाते हैं इसमें, उसमें बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करते, पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ पे इस प्रसाद को बनाते हैं। यहाँ पे भगवान जी का भोग का थाली लग रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी है। और ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये रूपाली जी हैं जो मेरी बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और आज मैं और एक फैमिली है। बिल्कुल, हम लोग एक फैमिली हैं, और आज हम इन्हीं के घर पे भंडारे का आयोजन हुआ है, और इसका हम लोग पूरे दिन भर मजा लेंगे। खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी और कढ़ी चावल, वाह क्या कहने हैं।
ये देखिए, ये यहाँ पे भंडारे के लिए चावल बन चुका है और ये अब भोग की थाली लग रही है और उसके बाद ही भंडारे का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं रोमी श्रीवास्तव जी से, जिनके घर पे आज ये इतना बड़ा पंडाल सजा हुआ है। तो जानते हैं कि ये कब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इनके क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पर्व को मनाने के लिए इनको प्रेरित करती है। नमस्कार, ये नहीं गिरेगा? मैं रोमी श्रीवास्तव जो है, मैं पिछले 5वां साल है ये 2 साल, पिछले 2 साल के कोरोना की वजह से हम लोग भंडारों का आयोजन नहीं कर पाए थे। भरत कुंड में किया था हमने पिछले साल भी जाके, लेकिन अब 2 साल बाद कोरोना की महामारी का हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि बाबा का भंडारे का पुनः आयोजन हम लोग कर पाए हैं। बाकी सब बाबा की ही महिमा है, उन्हीं की वजह से सब काम चलते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। जय श्री अवर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय, बोलो हनुमान जी की जय। तैयारी हमने क्या की, ये तो सब बाबा की मर्जी है, उनकी इच्छा हुई तो हो गया। शुरू से तो अभी तक कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस ऊपर वाले की मर्जी थी। एकाएक मंदिर पहले ही प्रोग्राम बन गया, तो सोचा नहीं था कि होगा इस बार, लेकिन बाबा की इच्छा थी, उनकी कृपा थी, उनको हमारे घर आना था और हमें सौभाग्य मिला इसका। ये बात तो सच है कि जहाँ नीयत अच्छी है तो वहाँ पे काम अपने आप बन जाते हैं। जो तो उनकी कृपा है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं इस परिवार के बहुत ही अहम सदस्य से, निखिल श्रीवास्तव जी से और उनकी पत्नी दीपिका श्रीवास्तव जी से। उनसे भी जानते हैं कि इस पर्व की क्या महत्व है। तो इस पर्व का बहुत महत्व है। भगवान हनुमान जी की कृपा से हमें ये मौका दिया गया है सेवा का, और प्रभु से मेरी यही मनोकामना है कि हर साल उनका आशीर्वाद हम सब बना रहे, सब पे बना रहे और देश और दुनिया इसी तरह तरक्की करती रहे। कहाँ से इतनी मिठास आती है। प्रसाद की तो कुछ बात ही अलग होती है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही विश्वास के साथ और आस्था के साथ हम लोग इसे खाते हैं और प्रभु से यही विनती करते हैं कि सालों साल आप हम पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखिए। इतनी गरम गरम पूरी, सारे डाइट भूल जाइए, सारा वेट लॉस भूल जाइए। ये जेठ के महीने में जो आनंद मिलता है ना इन पूरी कचौड़ियों को, तो उससे आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते हैं। तो इस दिन का इस अवसर का जरूर लुत्फ उठाइए और जगह जगह जो पूरी सब्जी प्रसाद के रूप में बंटता है उसका आनंद जरूर लीजिएगा। क्या कहने हैं इन वाकई प्रसाद का, मतलब कुछ मैं कोई बयान नहीं कर सकती हूँ। सारी फूड नॉलेज जो है इनके आगे कोई भी इसमें टीका टिप्पणी करने के कोई मतलब ही नहीं होता है। धन्यवाद।